हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मेरी लाइव क्लास स्टार्ट हुआ है और सी एस सी एम ए फाइनल का एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस एफ एम जस्ट ₹999 में। और इसमें आपको 100% कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। प्रीवियस सेट की सारी क्वेश्चन होगी, सजेस्टेड आर टी पी एम टी पी सब पे डिस्कस करेंगे। आपके स्टडी में का क्वेश्चन भी 100% डिस्कस किया जाएगा। मॉर्निंग में कैपिटल बस्टिंग चल रही है जिसकी 7th क्लास आज हुआ है। उस कैपिटल बस्टिंग की 7th क्लास में मैंने आपको रिप्लेसमेंट डिसीजन शुरू किया था। रिप्लेसमेंट डिसीजन में क्या बताया था, अगर पुरानी मशीन की बुक वैल्यू कुछ दिया हो और उसकी सेल वैल्यू दिया हो तो उस केस में हमें डिसीजन लेनी होती है कि क्या उसको सेल करके नए मशीन को परचेज किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये जो डिसीजन लिया जाता है इंक्रीमेंटल बेसिस पे लिया जाता है। और इसके लिए आपका जो 5 वर्किंग नोट होता है उस वर्किंग नोट को पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट क्या होता है, टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो, ये भी इंक्रीमेंटल होता है। तो यहाँ पे टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट कैसे होता है, बुक वैल्यू दिया हो और सेल वैल्यू से ज्यादा हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर टैक्स की बेनिफिट टैक्स आपको पेड करना होता है। सेल वैल्यू यदि कम होता है तो टैक्स की लॉस होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, उस पर टैक्स आपको बेनिफिट मिलता है। फिर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से कॉस्ट माइनस स्क्रिवेबल लाइफ इसके बेसिस पे निकाला जाता है। फिर दूसरा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालने का क्या तरीका हो सकता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ड्यू टू रिप्लेस द ओल्ड इक्विपमेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्रीज बाई ₹7 लाख। तो 7 लाख यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स हो जाएगा। फिर आपका हमारे पास टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालते हैं। टर्मिनल कैश इनफ्लो में हम बिजनेस को टर्मिनेट करते हैं तब। तो टर्मिनल कैश इनफ्लो में हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो होता है, सेल ऑफ इक्विपमेंट, जो नया इक्विपमेंट परचेज किया तो उसको सेल करेंगे टर्मिनल में। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस को भी इसमें डिस्कस करते हैं, रियलाइजेशन वर्किंग कैपिटल होता है ये। तो हमारे पास सारी पांचों का पांचों वर्किंग नोट करने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव होता है तो उसको क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर मैंने आपको बताया था रिप्लेसमेंट डिसीजन का। इसकी सोल्यूशन मैंने प्रॉपर बताया है। सबसे पहले टैक्स इफेक्ट, फिर टैक्स इफेक्ट को यहाँ पे दिखाया है, बुक वैल्यू 90,000 है पर सेल वैल्यू 50,000 है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा, टैक्स की बेनिफिट हो जाएगी। कैश का आउटफ्लो यहाँ पे निकाला हुआ है। फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाला है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बाद ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकाला है। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो के बाद हमारे पास टर्मिनल कैश इनफ्लो निकाला है, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, नेट प्रेजेंट नेगेटिव आ गया, इसलिए रिप्लेसमेंट डिसीजन हम नहीं करेंगे। तो प्लीज मेरी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, 100% आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।